साथ ही हम आज यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। लाइव चर्चा का जो विषय है वो रामचरितमानस का विषय। रामचरितमानस की चर्चा हमने जहाँ तक श्रवण की थी, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा रामचरितमानस पे हो चुकी है और सुंदर कांड तक पंचम सोपान, रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदर कांड, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और यह चर्चा कहाँ समाप्त होती है? जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से मार्ग मांगते हैं, समुद्र के राजा से, समुद्र के देवता से मार्ग मांगते हैं। यहाँ पर कई बार लोग थोड़ा सा एक संशय पैदा होता है कि समुद्र के राजा थे या समुद्र देव थे, समुद्र देवता थे। तो समुद्र के राजा, वैसे तो राजा भी देवता होता है, जैसे कि माता पिता भी हमारे देवता होते हैं, गुरुजन भी हमारे देवता होते हैं, वैसे राजा को भी वेदों ने देवता ही माना है। एक प्रकार का देवता ही है राजा। जब वह बहुत सारे लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, बहुत सारे लोगों को सुरक्षा देता है, पोषण देता है, तो निश्चय ही वो फिर राजा है, देवता ही है। तो देवता, राजा का देवता होना यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए राजा और देवता, राजा को भी देवता कहा जाता है। तो यहाँ पर समुद्र देव भी माना गया है, समुद्र का राजा भी माना गया है, और वो समुद्र में ही उसका साम्राज्य है। तो निश्चय ही वो समुद्र से ही बाहर निकल रहा है। तो समुद्र से बाहर निकलकर जो है विप्र का रूप धारण कर कर, मतलब कि भाई मुझे शांति से जाना है, कोई युद्ध करने तो जाना नहीं है, और कभी मैं श्री रामचंद्र जी के बाणों का सामना भी नहीं कर पाऊंगा। यह समुद्र को पहले से पता है, समुद्र के राजा को पहले से पता है। इसीलिए वह आर्त भाव से ही श्री रामचंद्र जी के सामने पहुंचता है, और श्री रामचंद्र जी के सामने पहुंचकर आर्त भाव से श्री रामचंद्र जी के समक्ष पहुंचकर क्षमा याचना कर क्षमा याचना करता है, अपनी सफाई देता है, और उसमें कई तरह की बातें कहता है। उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो अंततः समुद्र रास्ता देने के लिए तैयार हो जाता है, मार्ग देने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान राम ने जो बाण उठाया था वह जो है उत्तर दिशा में, श्री रामचंद्र जी उत्तर दिशा में एक द्वीप है, समुद्र के उत्तरी क्षेत्र कोण पर एक द्वीप है, वहाँ बहुत सारे दानव दैत्य रहते हैं। तो उस द्वीप पर वो अपने बाण का संधान कर कर वहाँ रहने वाले राक्षसों का वध कर देते हैं, रहने वाले असुरों का वहाँ पर वध हो जाता है, और इस प्रकार से वो बाण भी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसी कथा आती है इस विषय में। और श्री रामचंद्र जी फिर आगे कि समुद्र ने मार्ग दे दिया है, अर्थात अपने जल को कम कर लिया है इस क्षेत्र में, लेकिन फिर भी हमें समुद्र लांघने के लिए पुल तो बांधना पड़ेगा। यद्यपि समुद्र ने अपने आप को कम कर लिया है, काफी दूर तक समुद्र ने कम कर लिया। रामेश्वरम की यात्रा यदि आपने की है, रामेश्वरम धाम की यात्रा आपने यदि की है, तो एक रामेश्वरम धाम है, और रामेश्वरम धाम तो खुद समुद्र के बीच में है, अर्थात पानी लगता है चारों तरफ से, एक द्वीप की तरह ही है। और फिर आप जाएंगे रामेश्वरम धाम, तो वहाँ से धनुषकोटि की यात्रा अगर करते हैं, अर्थात राम सेतु के दर्शन करते हैं, जाना चाहिए। तो सेतु के दर्शन करते हैं, तो सेतु पर बहुत आगे तक आप जा सकते हैं, सेतु पर काफ़ी आगे तक आप जा सकते हैं। तो समझिए कि अगर हम माने रामेश्वरम धाम की स्थिति को, अगर हम देखें कि रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर है, अगर हम उस स्थिति को देखें, और धनुषकोटि कहाँ पर है, और रामेश्वरम मंदिर से और आगे समुद्र के बीच में धनुषकोटि है, राम सेतु पे ही बना हुआ है धनुषकोटि। तो यदि हम देखते हैं आज की जो समुद्र की स्थिति है, अगर हम उसे भी देखें, तो ये बात प्रमाणित होता है कि समुद्र ने मार्ग दिया होगा, समुद्र ने अपना जल कम किया होगा।
क्योंकि रामेश्वरम वो स्थान है जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव लिंग की स्थापना की और पूजा की। वो तट पे की, वो समुद्र के बीच में नहीं की थी, वह तट पे की थी। तो तट पे की थी, इसीलिए तट पे करने के कारण आज वो समुद्र के बीच में कैसे पाया जाता है? क्योंकि उस समय समुद्र ने अपनी सीमा को घटा लिया था, अपने जल को कम कर लिया था। एक संकेत मिलता है, आज भी यदि हम रामेश्वरम धाम जाते हैं तो हमें एक संकेत मिलता है कि इस प्रकार से देखने को मिलता है कि जो रामेश्वरम मंदिर है वो समुद्र के पानी के अंदर लग जाता है, समुद्र के तट पे नहीं लगता। व्यवधान है, आगे बढ़ना है शायद। तो जिज्ञासु मित्रों, तो फिर से ये लाइव सेशन शुरू हो गया है। बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा था, इसलिए दोबारा से इसको रिकनेक्ट करते हुए स्टार्ट किया गया। तो चलिए, इस व्यवधान का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण, ये कनेक्शन प्रॉब्लम के कारण, क्षमा करें, कनेक्टिविटी के कारण ये व्यवधान कभी कभी आता है। वैसे तो सामान्य रूप से चलता है, लेकिन कभी कभी इस तरह का व्यवधान देखा जाता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब निश्चय ही सही प्रकार से चर्चा आगे बढ़ेगी। तो श्री रामचंद्र जी उत्तरकांड में सेतु निर्माण का कार्य सबसे पहले शुरू होता है। तो वाल्मीकि रामायण के अंदर यह जो लंका कांड है, जो छठा सोपान है, छठवां कांड है, उत्तरकांड के पहले और सुंदरकांड के बाद, यहां पर लंका कांड नामक अध्याय को लिखते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में आपको युद्ध कांड नामक अध्याय मिलेगा, अर्थात युद्ध में होने वाली घटनाएं, और लंका कांड अर्थात लंका पहुंचकर जो जो घटनाएं घटी उसको गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। उसमें सबसे पहली जो घटना है वो सेतु निर्माण की घटना है कि किस प्रकार से सेतु का निर्माण होता है। और सेतु निर्माण के अंतर्गत ही जो सबसे पहली घटना है वो रामेश्वरम की पूजा है, अर्थात शिव की पूजा है, जो श्री रामचंद्र जी करते हैं भगवान शिव की पूजा। वो पूजा महत्वपूर्ण है। तो शिवलिंग की स्थापना कर कर श्री रामचंद्र जी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वह जो है प्रथम घटना है। सेतु निर्माण में भी वह पहली घटना है। जब सेतु निर्माण की तैयारी शुरू होती है और हम सेतु का दर्शन अगर करने जाएं, जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए सभी राम भक्तों को, सनातन धर्मियों को, रामेश्वरम दर्शन के लिए और सेतु दर्शन के लिए, राम सेतु दर्शन के लिए। इसका बहुत भारी महत्व है। शास्त्रों में भी इसका महत्व बताया गया है, रामचरितमानस में भी इसका महत्व बताया गया है। तो हम जरूर जो है दर्शन के लिए इसका प्रयास करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं उस पर हम आज आएंगे, लेकिन वो सबसे पहले रामेश्वरम की स्थापना की घटना लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी सबसे पहले शिव पूजन करते हैं। तो शिव पूजन किस प्रकार से करते हैं, कैसे शिव पूजन की क्रिया आगे बढ़ती है, और लंका कांड यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या क्या कहते हैं, शुरू करते हैं लंका कांड। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि लव निमेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजसी न मनते ही राम को कालु जासु को दंड। लव, निमेश, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं, यह सब काल गणना के शब्द हैं। काल गणना में ये सारे शब्द आते हैं। भारतीय काल गणना में सेकंड का 10वां हिस्सा तक की गिनती होती है। सेकंड, जिसको हम सेकंड कहते हैं आज, सेकंड के 10वें हिस्से तक की गिनती भारतीय काल गणना में होती है। भागवत महापुराण में भी इसका वर्णन मिलता है, अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो बहुत बृहत इसका वर्णन देखा गया है, पाया गया है। तो किस प्रकार से है ये, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि लव, निमेश, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं, अर्थात काल के समान जिनके प्रचंड बाल हैं, और काल जिनका धनुष है, हे मान
हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं बसता है। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु अस कहेऊ, अब विलंब कही काम करहु सेतु उतरय कटकऊ। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को का कार्य शुरू करने का आदेश देते हैं। सुनह भानुकल केतु जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरहि। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप हे श्री रामचंद्र जी, सुनिए हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी भवसागर से पार उतर जाता है। तो राम जी की महिमा करते हुए जामवंत जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वान लभारी, सो शिव प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल के समान है, समुद्र की अग्नि के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी रुदन जलधारा, भरे बहोरी भयऊ तेहि खारा, सुनि अति उकुति पवन सुत केरी, हर्ष कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्थिया है और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह अत्युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित होते हो गए। बजरंगबली ने कहा कि समुद्र देव ने पानी तो कम कर लिया था, लेकिन पानी फिर से बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि लगता है कि लंका की स्त्रियों ने इतना विलाप किया है, वो इतना रोई हैं कि उनके रोने से, उनकी अश्रुधारा से फिर से इसका जल खारा हो गया है और फिर से भर गया है। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, इसलिए फिर से हमें अब सेतु बांधने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे वानर सोचने लगे कि ये तो समुद्र देवता को भगवान राम ने मना लिया, अब बाकी काम क्या रह गया है। बाकी जो जल है वो अपने बाण से सुखा देंगे और सामने खुला मैदान होगा और हम चले जाएंगे उस पार। कुछ इस तरह की सोच बहुत सारे वानर सेना ने रखी, पर वर्णन प्राप्त हो रहा है। तो श्री रामचंद्र जी जब ये बात कहते हैं और हनुमान जी ने जब वानरों को समझाया और इस सेतु बांधने की तैयारी शुरू हो गई। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमरी मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दो भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई। दो इंजीनियर थे जो कि इस काम में बहुत ही निपुण थे, सेतु बांधने में कई सेतु बांध चुके थे। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ ऐसा परिश्रम, कुछ भी परिश्रम। नल नील को जामवंत जी ने बुलाकर काम शुरू करने का आदेश दिया कि भाई काम शुरू करो, सेतु का निर्माण करो, सेतु का निर्माण कार्य को पूर्ण करो। अब विलंब हो रहा है, इसलिए सेतु निर्माण का जो कार्य है वो पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर जामवंत जी जो हैं वो नल नील से बोलते हैं, बोले लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी, रामचरण पंकज उर धरऊ, कौतुक एक भालू कपि करऊ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और आप सब लोग मेरी विनती सुनो, अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लो और सब भालू वानर जितने भी हैं अपना काम शुरू कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा, सुनि कपि भालू चले करी हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करते हुए श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करते हुए वह भारी समूह में निकलते हैं और चट्टानों को उठाकर, पत्थरों को उठाकर, वृक्षों को उठाकर ले आते हैं। नल नील के निर्देशानुसार या नल नील को उसको समर्पित कर देते हैं और उन्हीं के अनुसार फिर उसी से सेतु निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह से गढ़कर, अर्थात इंजीनियरिंग का वर्क तो उन्हीं का था, तो अच्छी तरह से गढ़कर वो सेतु का निर्माण मजबूती से प्रारंभ कर देते हैं। अच्छी तरह से गढ़कर सेतु का निर्माण जो है मजबूती से फिर प्रारंभ हो जाता है। सेतु का निर्माण अच्छे से फिर प्रारंभ हो जाता है।
सेतु का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन श्री रामचंद्र जी तट पर कुछ और विचार कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शैल विशाल आनि कपि देहि कंदुक इवनल नील ते लेहि देख सेतु अति सुंदर रचना बिहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ पर्वत के टुकड़े चट्टान लेकर आते हैं और नल नील को उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर श्री रामचंद्र जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी करी हूं यहाँ संबुथापना मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा और मेरे हृदय में यह महान संकल्प उत्पन्न हो गया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे मन में यह संकल्प उत्पन्न हो गया है कि मैं यहाँ पर शिव जी की स्थापना करूंगा। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, कि मन के अंदर शिव संकल्पों का उत्पन्न हो जाना। सुनी कपीस बहुदूत पठाए मुनिबर सकल बोली लय आए लिंग थापे विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए और शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। शिव जी के समान श्री रामचंद्र जी को दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव जी से ही वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं, उन्हीं का नाम स्मरण करते हैं। और आज अपना कार्य शुरू करने के पहले जब भगवान राम ने देखा कि सेतु का निर्माण तो हो गया लगभग, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं शिव पूजा करूंगा और शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर करूंगा। और शिवलिंग की स्थापना कर कर सुग्रीव के आदेश से बहुत ऋषि मुनि पुरोहितों को बुलाकर उन्होंने वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की और विधि पूर्वक भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक कर कर पूजन किया और पूजन कर कर बहुत ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर वानरों से कहने लगे एक गूढ़ रहस्य की बात। क्या कहते हैं कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, कि शिव के समान मुझे दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने हूं मोहि ना पावा। जो शिव से द्रोह करता है और कहता है कि मेरा भक्त है, अर्थात जो स्वयं को शिव से द्रोही बताकर और राम का भक्त बनने का प्रयास करता है, वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वो स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, वो स्वप्न में भी मुझे जान नहीं सकता। तो शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने हूं मोहि नहीं पावा। शिव द्रोही स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र जी ने सारे वानरों को और वहां बैठे सारे ऋषि मुनियों को समझाते हुए कहा कि शिव और राम में भेद नहीं करना चाहिए, और भेद करने वाले की क्या दुर्गति होती है वो भी बताते। अभी तो ये बोल रहे हैं कि जिसने भेद कर दिया, कोई शिव से द्रोह कर ले और राम से प्रेम कर ले, तो स्वप्न में भी उसे राम की प्राप्ति नहीं होने वाली। ये श्री रामचंद्र जी यहां पर कह रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। शंकर विमुख भगति चह मोरी सो नारकी मूढ़ मत थोरी, कि शंकर से विमुख होकर, शिव जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वो नरकगामी है, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जो शंकर जी से विमुख होकर अर्थात शिव की निंदा कर कर और शंकर से विमुख होकर जो श्री विष्णु की भक्ति करना चाहता है वो नरकगामी होता है, मूर्ख और अल्प बुद्धि होता है, उसे मूर्ख कहा जा रहा है। उसे मूढ़ मति थोरी, सो नारकी मूढ़, वो नरक में जाएगा। वो मूढ़ है, उसकी मति बहुत छोटी है, उसकी बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत संकुचित विचारधारा का व्यक्ति है जो शिव की निंदा करता है और श्री विष्णु की प्रशंसा करता है। वो किसी भ्रम में है, वो तत्व ज्ञान से विहीन है, और ब्रह्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात हो गई उसके लिए। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर पाएगा जब उसका यही भेद नहीं मिटा। तो अगर भेदभाव मन में रहेगा तो निश्चय ही कभी भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए शिव द्रोही मम भगत कहावा सोनर सपन हूँ
मोहि नहीं पावा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि शिव द्रोही है और अपने आप को मेरा भक्त कहता है, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी। और शंकर से विमुख होकर, शिव निंदक होकर या शिव से विमुख होकर मेरी भक्ति करना चाहता है, वह नारकी गति को प्राप्त करता है। वह मूर्ख है और उसकी बुद्धि बहुत अल्प है, बुद्धि बहुत कम है उसके पास। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं, वो मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करता है। इसको समझिएगा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। जो शंकर जी को प्रिय होकर मुझसे द्रोह करता है और जो मुझे प्रिय होकर शंकर से द्रोह करता है, वह नरक में ही जाता है। जैसे कि रावण शिव जी से प्रेम करते हुए शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, लेकिन राम से द्रोह है। विष्णु से, श्री विष्णु से रावण को द्रोह है, शत्रुता है। फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो शिव जी से प्रेम करता है लेकिन मुझसे द्रोह करता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो मुझसे प्रेम करता है और शिव से द्रोह करता है, वह निश्चय ही घोर नरक में जाता है। वह निश्चय ही घोर नरक में जाता है और वह बड़ा ही मूर्ख है, बड़ा ही अल्प बुद्धि है। अब हो सकता था इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में खत्म कर देते, लेकिन एक चौपाई लिखने के बाद वो दूसरा दोहा लिख रहे हैं और फिर और भी चौपाइयां इसी विषय पर लिखे जा रहे हैं। क्या जरूरत है? हम आज चर्चा करेंगे इस विषय को। आगे कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुबास। जो शंकर जी को प्रिय परंतु जो मेरे द्रोही हैं और जो शिव के द्रोही और मेरे दास बनना चाहते हैं, जो शंकर जी को प्रिय हैं और मुझसे द्रोह करते हैं और जो शिव जी से द्रोही कर कर मेरा दास बन के रहना चाहते हैं, मेरा सेवक बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। कल्प भर, एक कल्प में 4 युग होते हैं, तो 4 युगों तक वो घोर नरक में ही उनका वास रहेगा, उससे उनको मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो लगभग 3 पदों में तुलसीदास जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनिबर सकल बोली लय आए, लिंग थापे विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। कि शिव के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है, शिव के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है, शिव ही मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं, शिव ही मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। और जो शिव का द्रोह करता है, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि नहीं पावा। जो शिव से द्रोह करता है और मुझे अपने आप को मेरा भगत बताता है, वह तो नरक में ही जाता है, उसका तो नरक में ही वास होगा, सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। शंकर विमुख भगति चह मोरी। जो शिव से विमुख होकर मेरी भक्ति करना चाहता है, सो नारकी मूढ़ मति थोरी। उसकी वह नारकी है, वह मूर्ख है और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुबास। जो ये कहता है कि शंकर को, जो शिव से प्रेम नहीं करता और मेरा दास बनना चाहता है, वो घोर नरकों में कल्प भर के लिए वास करता है। 1-2 दिन नहीं, कल्प भर के लिए वास करता है। तो भगवान शिव भगवान राम यहाँ पर ये सब बातें क्यों करना शुरू कर दिया, ऐसा प्रवचन देना क्यों शुरू कर दिए? क्योंकि लोग ऐसी गलतियां करते हैं, इसीलिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस काल में श्री रामचरितमानस की रचना की है, उस समय जो सनातन धर्मी थे, जो हिंदू समाज था, आज हम उनको हिंदू समाज, हिंदू शब्द से भी पुकारते हैं, तो जो वैदिक धर्म को मानने वाले जो बहुत सारे लोग थे, वो प्रचार के कारण अलग अलग भागों में बटे हुए थे। मुख्य रूप से 3 भाग में बटे हुए थे, एक शैव, एक वैष्णव और एक शाक्त। लेकिन उसमें भी 2 संप्रदाय बहुत बड़े थे, शैव और वैष्णव, और दोनों के बीच में द्वंद्व होता था। दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करते थे और दोनों एक दूसरे के देवी देवताओं का भी सम्मान। कहने का मतलब, जो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, जो वैष्णव मतावलंबी थे, वो शिव की निंदा करते थे, वो शिव को तामसी कहते थे, शिव को अयोग्य कहते थे। और आज भी ऐसे कुछ समुदाय हैं
जहां पर ये मूर्खतापूर्ण कार्य हो रहा है। अब मूर्खतापूर्ण हम कार्य कह सकते हैं क्योंकि तुलसीदास जी की विचारधारा है कि जो व्यक्ति शिव को छोटा समझता है, राम को बड़ा समझता है, शिव से द्रोह रखता है, राम से प्रेम करता है, या राम से द्रोह रखकर शिव से प्रेम करता है, वह घोर नरक में वास करता है। उसकी बुद्धि नारकी है, उसकी बुद्धि मूढ़ है, उसकी बुद्धि अल्प है, वह अल्प बुद्धि व्यक्ति है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस में, यह एक विशेषता है रामचरितमानस की, यह शैव और वैष्णव दोनों मतों का समन्वय कर देता है, उनके भेदभाव को खत्म कर रहा है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं कि बाहर से कई आक्रमण हो रहे हैं, एक के बाद एक करके कई आक्रमणकारी वहां पे आ रहे हैं और वो आक्रमण करते हैं। राजा लोग अपनी राजनीति के बारे में सोचते हैं, लेकिन संस्कृति पर विचार करने वाले राजा बहुत कम हैं। संस्कृति का हनन हो रहा है और शैव और वैष्णव में ये लोग बटे रहेंगे तो निश्चय ही कमजोर पड़ जाएंगे। अगर युद्ध नहीं करेंगे तो कम से कम अपनी संस्कृति बचाएंगे। इसीलिए रामचरितमानस में शिव बहुत प्रधान है, इसीलिए शिव कथा सर्वप्रथम है और शिव आराधना, शिव जी का नाम और शिव जी को प्रणाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी से भी पहले किया है। रामचरितमानस लिखते हुए शुरुआत में ही कर दिया है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम बिना ना पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम। भवानी शंकर वंदे, में भवानी जी और शिव जी को प्रणाम करता हूँ जो कि श्रद्धा और विश्वास रूप में हमारे भीतर ही वास करते, कहीं बाहर वास नहीं करते। तो इस प्रकार से शिव प्रेम में श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो भी ऐसा भेदभाव करता है, आज भी ऐसी संस्थाएं हैं जो कहते हैं कि शिव तामसी हैं, शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि शिव तामसी हैं, और भी कई तरह की अनर्गल बातें सुनने को मिलता है। शिव योगी हैं, शिव मोक्षदाता हैं, ये नहीं समझ में आता, लेकिन उल्टी ही बातें कुछ लोग किया करते हैं। आज भी ऐसे समुदाय हमारे देश में हैं, आज भी ऐसे संप्रदाय, आज भी ऐसे विचारधारा के लोग देश में हैं। इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम लिंग की स्थापना की है। तो चलिए, ये घटना आती है वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी ने चर्चा की है, इस घटना का यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो चर्चा हो रही है ये रामचरितमानस की विशेषता है, यह रामचरितमानस की यूनिकनेस है। यह इसकी विशेषता है कि जो साथ साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिख रहे हैं और शिव द्रोह का अर्थ लिख रहे हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महु-वास। घोर नरक में वो वास करेगा। जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजि मम लोक सिधरहि, जो गंगा जल आन चढ़ाही सो सायुज्य मुक्ति नर पाए। जो मनुष्य रामेश्वरम जी के दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएंगे वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। होई अकाम जो छल तजी से ही भगति मोरी तेहि शंकर देही, मम कृत सेतु जो दर्शन करही सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो जल छल को छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेगा और यहाँ दर्शन करेगा, उन्हें शंकर जी मेरी शक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना परिश्रम से संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी सेतु दर्शन और रामेश्वरम दर्शन की महिमा को यहाँ पर लिखते हैं। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरजा रघुपति कै यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सुनकर सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति ही करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर, बूढ़ ही आन ही बोर ही जेई, भय उपल बोहित समते। श्री राम जी कृपा से सेतु बंध गया। जो पत्थर आप डूबते और दूसरों को डुबा देते हैं वे जहाज के समान एक दूसरे से जुड़कर जहाज के समान तैरने वाले होकर दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए हैं। पत्थर की भी ऐसी महिमा हो गई है। तो आज श्री रामचंद्र जी की कृपा से सेतु का निर्माण और रामेश्वरम में श्री शिव जी की स्थापना कर कर, शिवलिंग की स्थापना कर कर श्री रामचंद्र जी शिव भक्ति की महिमा भी गा देते हैं और कहते हैं कभी ये भेद मत करना कि शिव और राम अलग अलग हैं। शिव और राम एक ही हैं।
शिव और विष्णु एक ही हैं। यदि आप कथाओं भी पढ़ोगे तो आपको इस तरह की कथाएं मिलती हैं जहाँ पर शिव और विष्णु को एक बताया हुआ है। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर भी हैं, जैसे हरिहर नाथ मंदिर, जहाँ पर एक ही मूर्ति में शिव जी और विष्णु जी दोनों ही होते हैं। एक ही मूर्ति में जैसे अर्धनारीश्वर रूप बनता है, वैसे ही एक मूर्ति में आधे विष्णु आधे शिव का भी निर्माण होता है। तो देश में कई जगहों पर ऐसे मंदिर मिलते हैं। एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर गज उद्धार किया था भगवान ने। हरिहर क्षेत्र में गज उद्धार किया था, गंडक नदी के तट पर गज ग्राह से मुक्त किया था, ग्राह को भी मुक्ति दी थी और गज का भी कल्याण किया था। तो वहाँ पर हरिहर नाथ क्षेत्र में, सोनपुर क्षेत्र में हरिहर नाथ भगवान का मंदिर मिलता है। सारण क्षेत्र उसे कहा जाता है। सारण क्षेत्र, वहाँ पर कथा भी सुखदेव मुनि ने वाची थी। ऐसी कथा आती है कि सुखदेव मुनि ने वहाँ कथा वाची थी और फिर नारद जी ने कथा भी सुनी थी और वहाँ पर गज ग्राह का उद्धार भी हुआ था। तो ऐसे तीर्थ स्थान में गंगा तट पर, गंडक और गंगा के संगम तट पर, गंडक और गंगा का जहाँ संगम तट है, वहाँ पर हरिहर नाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर पाया जाता है। वैसे ही और भी कई जगहों पर हरिहर नाथ का मंदिर पाया जाता है। वहीं पर नहीं, हरिद्वार में भी हरिहर नाथ का मंदिर पाया जाता है। क्योंकि हरिद्वार को कुछ लोग हरिद्वार भी कहते हैं और कुछ लोग हरिद्वार भी कहते हैं। हरिद्वार और हरिद्वार, तो कुछ लोग हरिद्वार के नाम से जानते हैं, कुछ लोग हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए हरिहर नाथ का मंदिर हरिद्वार में भी पाया जाता है। और भी कुछ क्षेत्र में, शायद कुरुक्षेत्र धाम में भी हरिहर नाथ का मंदिर पाया जाता है, जहाँ पर शिव और विष्णु की पूजा एक साथ होती है। ऐसे ही भुवनेश्वर में भी लिंगराज मंदिर जो है, लिंगराज टेम्पल बहुत प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का। वहाँ पर भी लिंग के रूप में ही, शिवलिंग के रूप में ही विष्णु और शिव दोनों की पूजा होती है। श्री विष्णु जी की भी पूजा भी वहाँ लिंग रूप में होती है और शिव जी की भी पूजा वहाँ लिंग रूप में, ऐसे कहा जाता है भुवनेश्वर में लिंग राज मंदिर में। तो इस प्रकार से कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर शिव और विष्णु की एक साथ पूजा होती है। तो दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। तत्व रूप में दोनों सर्वदा एक हैं। भेद वही करता है जो आत्मज्ञानी नहीं है। जो तत्वज्ञानी नहीं है, जिसको तत्व का ज्ञान हो चुका है, वो कभी भेद नहीं करेगा। जो मूर्ख है, जिसको मात्र सांसारिक वस्तुएं चाहिए, पूजा पाठ और साधना ध्यान कुछ करके भी मात्र सांसारिक वस्तुओं की ही जिसकी कामना है, लिप्सा है, लोभ है, लालच है, वह व्यक्ति, उसके अंदर देखा जाता है कि वह ऐसी चीज़ों को नहीं समझ पाता और शिव और विष्णु में भेद करने लग जाता है। तो हमें कभी भी इस प्रकार का भेद नहीं करना है, नहीं तो साफ साफ तुलसीदास जी लिख रहे हैं और भगवान राम कह रहे हैं। ये वाणी भगवान राम के मुख से है। क्यों ऐसी वाणी को गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के मुख से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि तुलसीदास जी एकदम स्पष्ट है इस विषय में कि जो व्यक्ति शिव और विष्णु में भेद करके बताता है वह मूर्ख है, वह महामूर्ख कैटेगरी में आएगा। वह महामूर्ख है, अल्प बुद्धि है, नरकगामी है, नरक का रास्ता उसने बना लिया है अपना। तो कोबड़ छोट कहत अपराधु, किसी को छोटा बड़ा कहना तो अपराध ही कहलाएगा। इसलिए कभी भी ऐसी भारी गलती मत करना कि शिव को तामसी कह दो, शिव को छोटा कह दो, विष्णु को बड़ा कह दो, कृष्ण को बड़ा कह दो। जी नहीं, यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी एक नहीं 3 बार 2 चौपाइयां और 1 दोहे के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग को समझा रहे हैं कि भाई गलती से भी ऐसा मत कर देना कि शिव का त्याग कर देना और विष्णु की पूजा करते रहना। जी नहीं, विष्णु कभी प्रसन्न ना होंगे। और विष्णु को त्याग कर देना और मात्र शिव की पूजा करते रहना, कभी शिव भी प्रसन्न ना हो, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो इसीलिए ऐसे कर्म से बचना है, ऐसे भेदभाव से बचना है और इस भेदभाव से मुक्त होकर आत्मज्ञान ध्यान योग की ओर आगे बढ़ना है। ध्यान योग की साधना की ओर आगे बढ़ना है। जब तत्वज्ञान होगा, जब हम आत्मज्ञान की ओर की प्राप्ति करेंगे तो हम जान जाएंगे कि शिव कौन है और विष्णु कौन है। क्योंकि पहले इस समय हम उतना यह समस्या आज के समाज के सामने उतना नहीं, लेकिन पहले थी।
स्वामी विवेकानंद भी अपने जीवनी में, अपने ऑटोबायोग्राफी में स्वामी विवेकानंद भी लिखते हैं कि वो एक बार जब काशी गए, वाराणसी में जब पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर देखा कि दो ब्राह्मण जो है बुरी तरह आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। और लड़ किस बात के लिए रहे थे कि एक ब्राह्मण कह रहा था कि मैं वैष्णव हूं और मेरे विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही परब्रह्म है, उन्हीं की प्राप्ति होनी चाहिए, उन्हीं की मात्र पूजा होनी चाहिए। अब जो दूसरा ब्राह्मण था वो इस बात के लिए लड़ रहा था कि नहीं नहीं, शिव बड़े हैं, शिव तो विष्णु जी के पिता हैं, शिव तो विष्णु के जनक हैं। और शिव महापुराण में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि शिव तो विष्णु के जनक हैं। तो शिव बड़े हैं और विष्णु छोटे हैं, ऐसा ही समझना चाहिए, यही सत्य है। अब जो वैष्णवपंथी ब्राह्मण था उसे स्वीकार नहीं हुआ, जो शैवपंथी था उनको स्वीकार नहीं हुआ। पहले आपस में दोनों लड़ना शुरू किए, फिर उनको देखकर उनके जो टीम थी, जो उनके साथ वाले जो थे, जो और शैव ब्राह्मण थे वो भी आ गए, जो और वैष्णव ब्राह्मण थे वो भी आ गए, और आपस में दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी देखते हैं कि ये लोग कैसे, किस प्रकार से झगड़ रहे हैं, क्या धार्मिक लोगों को, क्या ज्ञानियों को इस प्रकार से झगड़ना चाहिए, शोभा देता है क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने मध्यस्थ कर दिया और मध्यस्थ कर कर कहा कि भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो। जो शैव मत को मानने वाले थे, जो शैव ब्राह्मण थे, उन सब से कहा कि देखो, ऐसी समझ रखो, ऐसी समझ रखो कि दोनों एक ही हैं, लेकिन यदि तुम जानते नहीं तो प्रमाणित कैसे होगा। जो शैव मत के वाले ब्राह्मण थे उनसे कहा, क्या तुमने अपने शिव को जाना है कि तुम्हारे शिव कौन है? जो वैष्णव मत वाले थे उनसे कहा, क्या तुमने अपने विष्णु को जाना है कि विष्णु कौन थे? दोनों ने कहा कि नहीं, हमने पुराणों में उनके बारे में पढ़ा है, उनकी महिमा को पढ़ा है, उनका महिमा का गुणगान सुना है, लेकिन हम जानते नहीं सही सही कि शिव कहाँ वास करते हैं, किस रूप में है, विष्णु कहाँ वास करते हैं, किस रूप में, हम सही सही बिल्कुल नहीं जानते। तो यही बात, जब नहीं जानते तो इस प्रकार का प्रचार क्यों करते हो? जान लो। तुम अगर शिव की बात करते हो तो शैव ब्राह्मणों से कहा कि तुम शिव को जान लो, और जो वैष्णव ब्राह्मण थे उनसे कहा कि तुम विष्णु को जान लो कि विष्णु कौन है। और जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी तुम्हें पता चलेगा कि दोनों एक ही तत्व से बने हैं, दोनों एक ही तत्व से बने हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकार से इस विषय को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, और विचार कर कर इस विषय को की अंडरस्टैंडिंग जो हमें विकसित करनी चाहिए। इसलिए भगवान शिव भोलेनाथ हैं। कई बार ऐसा लगता है कि देर से प्रसन्न होते हैं, सेवा को महत्व देते हैं, कर्म को महत्व देते हैं। जो लोग संसार में अच्छे कर्म करते हैं और अच्छी सेवा कार्य करते हैं, शुभ कर्मों का जो अभियान करते हैं या शुभ कर्मों पर जो अनुसंधान करते हैं, निश्चय ही उनको, उन पर शिव की कृपा होती है। इसलिए शिव मोक्षदाता भी हैं, कर्मों का फल भी प्रदान करने वाले हैं। ज्योतिष समस्याओं में भी शिव हमारे बहुत सहायक बन जाते हैं। साथ ही साथ यदि शनि देव की भी स्थिति सही हो जन्म कुंडली में, तो फिर शिव जी की और कृपा होती है। तो इसीलिए हमें अपने अंदर से, यहाँ तक कि शिव छोड़ दीजिए, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं। मैं तो कहता हूँ कि शिव, भगवान विष्णु और दुर्गा जी और देवी, दैवीय शक्ति जो है, जो आद्या शक्ति है, जो त्रिपुर सुंदरी है, जो साक्षात लक्ष्मी है, जो साक्षात दुर्गा और सरस्वती है, इनमें भी कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं करना चाहिए। दुर्गा जी, शिव जी और राम जी एक ही शक्ति हैं, जो अलग अलग अभिव्यक्ति दे रहे हैं, अलग अलग समय में अलग अलग लीला कर रहे हैं। तो दुर्गा जी, शिव जी, विष्णु जी एक ही शक्ति हैं। वैष्णव पुराण के अनुसार तो दोनों को एक माना ही गया है, लेकिन फिर भी कई बार हम भेदभाव में चले जाते हैं, कई बार हम भटकावे में चले जाते हैं, और ऐसा समस्याएं रही है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि समाज ऐसे दो हिस्सों में बटा हुआ है, शैव वैष्णव। तो उस समय के प्रचारकों ने, धर्म प्रचारकों ने कुछ ऐसी ही शिक्षा प्रदान कर दी कि शिव जी की ही सिर्फ पूजा करना है, बाकी और किसी को मानने या पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का उपदेश मिल गया, इस तरह का संदेश मिल गया, उससे भारी समस्या उत्पन्न हो गई, भारी समस्या खड़ी हो गई। इसीलिए हम सबको भी इस विषय में सही से विचार करके चलना चाहिए, और ऐसे विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए जहां पर इस तरह से लोग आपस में बैठकर कोई शिव की निंदा कर रहा है, कोई विष्णु की निंदा कर रहा है, देवी देवताओं की निंदा कर रहा है। ऐसी जगह पे हम ना बैठें।
ऐसी जगह पर हम अपना बैठक ना रखें तो बेहतर। पहले भी इस तरह का नल नील ने और दूसरे हनुमान जी ने इस तरह का निर्णय लिया है। किस तरह का निर्णय लिया है? शिव जी की पूजा और विष्णु जी की पूजा में कौन सी पूजा करनी चाहिए, किसको मानना चाहिए? दोनों को पूजना चाहिए। वैदिक रीति के अनुसार दोनों को ही पूजना चाहिए। ठीक है, शिव आदि देव हैं तो निश्चय ही उनकी पूजा होनी चाहिए और कोई भेदभाव नहीं। जो तत्व ज्ञान से विहीन है उन्हीं के मन में भेद है कि दुर्गा जी अलग है, शिव जी अलग है, विष्णु जी अलग। ये तीनों शक्तियां एक ही हैं। और इनमें से यहां चलो शिव जी की बात चल रही है क्योंकि रामेश्वरम की स्थापना हो रही है, लेकिन सत्य क्या है कि माता दुर्गा जी भी वही शक्ति हैं जो राम जी हैं और जो शिव जी हैं। वो शिव की शिवा है तो अलग कैसे हो सकती हैं? वही शक्ति हैं। इसलिए माता को ब्रह्म रूपा कहा गया देवी भागवत महापुराण में, शक्ति रूपा कहा गया, ज्योति रूपा कहा गया, विद्या रूपा कहा, मातृ रूपा कहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से देवी की आराधना होती है और देवी भी वही शक्ति है, कहीं भी वो भिन्न नहीं है, कहीं भी वो अलग नहीं है। तो हमें ऐसा ही समझकर चलना चाहिए और यही उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं। समझ में कैसे आएगा? जब तत्व ज्ञान होगा, जब आत्मज्ञान होगा, ध्यान योग होगा तो शिव तत्व का ज्ञान होगा। सती शिव तत्व को नहीं जानती थी, शिव के साथ रहती थी लेकिन शिव तत्व को नहीं जानती थी, इसीलिए दोबारा जन्म लेकर शिव की प्राप्ति करनी पड़ी। और इस जन्म में राम कथा सुनाकर शिव जी हर छोटी से छोटी आध्यात्मिक बात को देवी पार्वती को समझाने में लगे हुए हैं। देवी पार्वती को समझाने में वो लगे हुए हैं कि इस प्रकार की गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। तो यही समझना है, जब आत्मज्ञान होगा, जब ध्यान योग होगा, ध्यान योग करने से आत्मज्ञान होगा। तो ध्यान योग को करना जरूरी है और आज ध्यान योग का कोर्स शुरू हो चुका है। आज जो है ध्यान योग का जो कोर्स है वह प्रारंभ हो चुका है। 14 अप्रैल से शुरू होने वाला था। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 16 अप्रैल तक ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन का और समय है जिसमें कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपका नुकसान होगा अगर ज्वाइन करेंगे तो। अगर संभव हो पाए तो उसके बाद ही बताएंगे, लेकिन 14 अप्रैल से जो ध्यान योग शुरू हो रहा है उसको ज्वाइन करना है तो आप अपने इसको, अभी भी समय है 2 दिन का, आप इसको ज्वाइन 14 अप्रैल से शुरू होने वाले ध्यान योग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोग विलंब कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उनको समय दिया जाता है 2 दिन का और कि वो ज्वाइन करें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए, इसी के साथ हमें भी इस विषय को समझना है और शिव और विष्णु के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। हमने पैदा कर दिया है, हमने पैदा कर दिया है खुद से, अपने कर्मों से, अपने छोटे कर्मों से। तो इस पर विचार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ध्यान योग को प्राप्त करना चाहिए। इसी से सारे भ्रम दूर होंगे और समस्या का समाधान होगा। तो चलिए मित्रों, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी समय है कि आप ज्वाइन कर पाओ। तो गौरव सिंह जी, विक्रम सिंह जी, राजू पाल जी, अवनी प्रधान जी, विनोद कुमार सूद, उषा श्रीवास्तव, रमेश पेशवानी, हीरालाल यादव, जय गुरुदेव आचार्य जी, शाकाहार पर कुछ कहें बड़ी कृपा होगी, शाकाहार पर कुछ कहें बड़ी कृपा होगी, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। ठीक है, अच्छी बात है। शाकाहार पे देखिए चर्चा होती रहती है और सात्विक भोजन करिए। शाकाहार बहुत उचित शब्द मैं नहीं मानता, सात्विक भोजन करिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये शाकाहार अभी वर्तमान की उपज है। शाकाहार मतलब वेगन। आजकल एक वेगन मूवमेंट चलता है अमेरिका के अंदर भी और पूरे विश्व में। लोग कहते हैं कि भाई शाकाहारी भोजन करो, अच्छी बात है, शाकाहारी भोजन करना ही चाहिए। तो वेगन जो है फिर एनिमल प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, वह दूध भी नहीं पीते फिर, लेकिन दूध को हम सात्विक भोजन मानते हैं। हम अपने देश में, सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में हम दूध को सात्विक भोजन ही मानते हैं। गाय का दूध हो तो वो और अति सात्विक माना जाता है। देसी गाय का दूध हो तो, विदेशी या जर्सी ना हो, हाइब्रिड ना हो, देसी शुद्ध देसी गाय हो, भले दूध कम देती हो लेकिन उसका दूध सात्विक होगा, ऐसी मान्यता लोगों में है। फिर भी
जो है तो दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो वेगन मूवमेंट में या वेगन लोग जो है वो दूध नहीं पीते, तो बिल्कुल शाकाहारी होते हैं, दूध भी नहीं पान करते हैं। तो इसीलिए सात्विक भोजन करना चाहिए, मैं ये कहूँगा सात्विक भोजन करना चाहिए, साकार निराकार और इसके चक्कर में अभी हमें चर्चा नहीं करनी है, तो सात्विक भोजन ही होना चाहिए, यही इसमें मैं कहूँगा। और कई बार बताया गया है, ऐसी बात नहीं कि चर्चा नहीं हुई, कई वीडियो में चर्चा हुई है। गोविंद प्रसाद नीमा जी, माधुरी कोले जी, दिव्य सज्जन, सविता नायक, सरोज साहू, राम निवास मीना, विष्णुचंद्र मौर्य जी, काशीनाथ जी, शंकर प्रसाद जी, ठीक है चलिए। तो शंकर प्रसाद, अशोक श्रीवास, श्वेता राय सिन्हा, दीपक सिंह रावत, विमला शाह, बिखू कुचाड़िया, रूपलाल विश्वकर्मा, मनीष यादव, सीमा वर्मा, बिस्लाल बहादुर सिंह जी, विंदेश्वरी मिश्रा, रचना आर के, रामविलास जी, पूनम सिंगला, जलाराम रायका, योगेंद्र पंडित, दिनेश सोलंकी, बलवंत सिंह गोहिल, स्मिता सावंत, एम प्रसाद जी, बेस्ट फ्रेंड्स, बिमला शाह, गुरुज देवी देवता यदि सूक्ष्म रूप में है तो इंद्रिया और इन अन्य देवता यहाँ तक कि शिव पार्वती जी सशरीर कैसे रहते हैं, वह भी भाव रूप में सूक्ष्म रूप में है भाई, इसी समय पर सशरीर थे। आप अपनी सूक्ष्मता को बढ़ाओ, आप ध्यान योग करो, सूक्ष्म जगत में उतरो तो शिव पार्वती भी आपको दिख जाए, भाव रूप में आज भी विद्यमान है। राक्षस, सुर, असुर, राक्षस, राक्षसी, दैत्य, दैत्यनी आदि जो भी हैं इस तरह के, वे अलग अलग है, इस पर चर्चा हो चुकी है। रामचरितमानस की प्लेलिस्ट में जाइए और रामचरितमानस के शुरुआत की वीडियोस देखिए, उसमें बताया जा चुका है राक्षस किसे बोलते हैं, दैत्य किसे बोलते हैं, दानव किसे बोलते हैं, असुर किसे बोलते हैं, एक वीडियो बन चुकी है, इसलिए आप उसमें जाइए, आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा। अभी इस विषय का उत्तर देने पर एक नया विषय ही शुरू हो जाएगा और समय भी काफ़ी हो गया है, तो साथ ही उसको भी विराम देना है। गुरुजी आपकी कल वाली चर्चा बहुत ही अच्छी थी, वर्तमान स्थिति के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। जी हाँ, वर्तमान स्थिति में कई प्रकार की समस्याएं भारतीय युवाओं के सामने, भारतीय नागरिकों के सामने है, तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। पंकज सोनी जी, एम प्रसाद जी, जला प्रताप भाई, ओमराज हेम्ब्रॉन, गणेश पवार जी, अजय राणे, ब्रूटल सब, रामविलास जी, एम प्रसाद जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। ध्यान योग के लिए शाकाहार होना जरूरी है? जी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप ध्यान योग करेंगे तो आप शाकाहार लेंगे। हाँ, उसमें लेकिन बता दिया जाता है कि ध्यान योग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो शाकाहारी रहेंगे तो आगे बढ़ना में सरल होगा, आसान होगा। अगर चल रहे हो और बहुत बोझ लेके चलोगे तो चलना मुश्किल होगा, हल्के होके चलोगे तो फिर चलना आसान होगा। तो शाकाहारी होकर चलना मतलब कि सात्विक भोजन ग्रहण करना, यह हमेशा ही सहयोगी होता है। इसीलिए मैं शाकाहार और मांसाहार की बात नहीं कर रहा हूँ, सात्विक, राजसी और तामसी को समझिए। तामसी भोजन नहीं करना, और तामसी भोजन में नंबर 1 आता है नशा, शराब, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ड्रग्स। ये सारी वस्तुएं क्या आती हैं? तामसी में आती हैं और ये शाकाहारी होती हैं। ऐसे ही एक पुरोहित जी मिले, एक पुरोहित थे, तो पूजा करवाने आए। कहाँ के थे, किस राज्य के, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं रहता है। तो निश्चय ही एक संगठन बनाकर पुरोहित वर्ग का सही चयन होना चाहिए। तो पुरोहित जी पूजा करवाने जा रहे थे, लेकिन पूजा करवाने के पहले सुरती मल रहे थे। तो मैंने पूछ दिया कि पंडित जी क्या खा रहे हैं, तो वो सुरती मल रहे थे। मैंने पूछा कि सुरती है? बोला कि ये चलता है। बोले कि हाँ, ये इसमें कोई जीव हत्या थोड़ी ना है, ये कोई मांसाहार थोड़ी ना है। मैंने कहा तामसी तो ये भी है। तो ये मत सोचिए, इसलिए शाकाहार और मांसाहार के चक्कर में मत पड़िए, कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। और आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ा ही हुआ है सनातन धर्म को लेकर। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी शाकाहार या मांसाहार की चर्चा नहीं है, सात्विक, राजसी और तामसी की चर्चा। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने सात्विक, राजसी और तामसी की चर्चा की है।
ना कि शाकाहार और मांसाहार की चर्चा की है। सात्विक भोजन की ओर भगवान कृष्ण ने प्रेरित किया है। ठीक है, तो जितने भी नशीले पदार्थ का आप सेवन करते हैं सब तामसी है, क्योंकि प्रमाद उत्पन्न करता है, और जो नशा, जो वस्तु प्रमाद उत्पन्न करे उसे हम तामसी ही कहेंगे। इसी प्रकार से जो आपका मांसाहार है उसमें जीव हत्या भी है, और वो पचता नहीं है जल्दी से, बहुत टाइम लेता है। हमारी शारीरिक ऊर्जा को, पेट की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा सोख लेता है, एब्जर्व करता है एनर्जी, डाइजेस्टिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा, डाइजेशन पावर को बहुत ज़्यादा वो कंज्यूम करता है यदि हम नॉनवेज खाते हैं। और फिर कमज़ोर करने के कारण आंतों को भी जल्दी कमज़ोर करता है, क्योंकि देर से डाइजेस्ट होता है। इसीलिए आपको खूब सीटी लगाना पड़ता है, खूब काफ़ी कुक करना पड़ता है, तब आप नॉनवेज या मांस आदि खाते हो। तो इसीलिए ठीक है, हमें ऐसे भोजन से हम सात्विक भोजन रखें, गौ माता का दूध पिएं, सात्विक भोजन रखें, अच्छी बात है। और तो योग, ध्यान योग के मार्ग में हमें यह सहयोग के रूप में मिलेगा, सहायक होता है, सहायक होता है यह। वैसे यदि आप ध्यान योग का कोर्स करते हैं या करना चाहते हैं तो इस चीज़ का कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप ध्यान योग वही सीखेंगे जो बिल्कुल शाकाहारी है। जी नहीं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि आप नॉनवेज आदि कुछ खाते हैं और ध्यान योग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन आप कर सकते हैं। लेकिन करने के बाद, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यदि आप ध्यान योग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अन्य योगियों की भांति आप आगे बढ़ना चाहते हैं और ध्यान योग की शक्ति से, ध्यान योग से जो शक्ति उत्पन्न होती है, जो सिद्धि उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका सही प्रयोग करना चाहते हैं, अपने जीवन में लाभ उठाना चाहते हैं, तो निश्चय ही आप जो है मांसाहार का त्याग करेंगे, तभी संभव हो पाएगा ध्यान योग के उसमें आगे बढ़ने में। हाँ, थोड़ा बहुत लाभ उठाने के लिए ठीक है, आप ध्यान योग कर लीजिए और सीखिए, क्योंकि जीव अशांत मन से मरता है। उसकी मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम माने तो जो स्थूल चीज़ें हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनमें भी साइकोलॉजी होती है, उनमें भी विचार होते हैं, उनमें भी भावनाएं होती हैं, ऐसी मान्यता है। हर एक वस्तु में भावना है। पत्थर है तो उसमें भी पत्थर होने का भाव है। पत्थर को तराश कर मूर्ति बना दी गई तो मूर्ति तो भावपूर्ण होती ही है, और पूजा पत्थर की नहीं होती, मूर्ति की होती है। मूर्ति की भी नहीं होती, उस भाव की होती है। जो पत्थर को तराश कर जो मूर्ति बनी है, उस मूर्ति में जो भाव है, अगर वो पूजनीय है तो उसकी पूजा होती है, अगर पूजनीय नहीं है तो उसकी पूजा नहीं हो सकती फिर। ठीक है, तो यह एक अलग विषय है, मूर्ति पूजा का विषय, तो उसमें भी भाव है। वैसे ही जब बहुत नकारात्मक भाव को धारण कर कर, दो भाव, भय और हिंसा, जब किसी जीव की हत्या होती है तो उसके अंदर दो भाव होते हैं, भय और हिंसा, दो इमोशंस होते हैं। एक फियर, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, जिसको मारा जाने वाला है, उसे पता होता है, उसे दिखाई देती है तलवार, बलि देने वाला वो छुरा दिखाई देता है जिससे उसको काट दिया जाएगा, हलाल कर दिया जाएगा, तो वो उसको दिखाई देता है, तो उसके अंदर भावनाएं हैं। तो एक नेगेटिविटी उसके बॉडी में होती है, नेगेटिविटी उसके शरीर में होती है, और उसका मांस हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं भय और हिंसा हमारे अंदर भी बढ़ जाएगी। और मांस खाने वाले जीवों में भय हिंसा पाई जाती है, जैसे कि शेर है, बाघ है, इनके अंदर भय और हिंसा दोनों बहुत मात्रा में होती है। ये बहुत डरपोक भी होते हैं और बहुत हिंसक भी होते हैं। वास्तव में अत्यधिक हिंसा करने की आवश्यकता ही पड़ती है, डर के कारण, भय के कारण। अभी रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया क्योंकि रूस डरा हुआ था कि शायद मेरे खिलाफ सारे मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। रूस भयभीत था कि कहीं मेरे अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। धीरे धीरे अमेरिका जो है यूक्रेन में पहुंच गया है और नाटो शक्तियां पहुंच गई हैं और मुझे मिलकर ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, रशियन पावर को ख़त्म करना चाहते हैं।
तो एक भय पैदा हो गया और भय के कारण उसने भय को दूर करने के लिए आक्रमण किया, और इसी प्रकार से सारी चीज़ें चलती हैं। बस दो प्रकार है कि आदमी एक भ्रम में जीता है। आज भी ऐसे भ्रमित लोग हैं जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। कुछ समय के लिए कर भी ले, पर प्रकृति तो निरंतर परिवर्तनशील है, बदल जाएगी और अच्छे अच्छों का राजपाट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चलता रहता है। तो भय और हिंसा जीव हत्या में होती है, तो कहीं ना कहीं वैसी मनोदशा में हम भी चले जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम जितना हो सके, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार ग्रहण करते हैं, तो पहले उसे कम कर दें और फिर धीरे धीरे ख़त्म कर दें, तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो चलिए, इसीलिए सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसी भोजन से बचना चाहिए। ठीक है, सात्विक भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। तो सात्विक भोजन हम ग्रहण करें, और अपने अगर करते हैं तो दूध है। अब दूध तो एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन सात्विक है, सात्विक है। उसमें भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बछड़े का हक नहीं मारना चाहिए। बछड़ा दूध पी ले, दूध उसको जो पीना है वो पी ले, तभी हमें दूध निकालना चाहिए। जो बचा हुआ दूध है वो निकालकर, और गौ माता, हर गौ तो नहीं हम, लेकिन ऐसे भी गिर गाय है, साहिवाल देसी गाय है, गिर देसी गाय है, कई देसी गायों की ब्रीड है जो बहुत भारी मात्रा में दूध देती हैं, अच्छी मात्रा में दूध प्रदान करती हैं। उनके बछड़े पी ले, उसके बाद भी दूध बचा रहता है। जो भी दूध बचता है आप उसको ग्रहण कीजिए, लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें विचार करते हुए, दूध भी सात्विक है, लेकिन वेगन मूवमेंट में दूध पीने के लिए मना किया जाता है, ऐसा देखने में आता है। तो इसीलिए आप शाकाहार मत, सात्विकता की तरफ बढ़िए। मेरा कहना है, शाकाहार मांसाहार की चर्चा आधुनिक है। हमारे शास्त्रों में शाकाहार मांसाहार की चर्चा नहीं मिलती है। हमारे शास्त्रों में जो है सात्विक और तामसी की चर्चा मिलती है। तामसी भोजन, राजसी भोजन और सात्विक भोजन। तो सबसे ज़्यादा सात्विक भोजन होता है फल, फ्रूट, जो कि नेचुरली डाइजेस्टेबल होता है और उसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन भी होता है। फ्रूट्स में आम है, सेब है, केला है, ऐसे ऐसे फल है, अंगूर है, संतरा है, इसमें कंप्लीट न्यूट्रिशंस आपको मिलते हैं। आम के अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है। आम और दूध पी लीजिए, किसी चीज़ को खाने की जरूरत नहीं है। गर्मी के दिन आ रहे हैं शुरू, आम, कच्चे आम तो मिलने शुरू हो गए हैं, और आज जो है, आज से लोग खाना शुरू कर देते हैं। बिहार के अंदर एक सत्तुवाणी पर्व मनाया जाता है, जिसमें सत्तू और आम खाते हैं लोग। सत्तू गुड़ के साथ, सत्तू क्योंकि गर्मी को ख़त्म करता है, आपके शरीर की गर्मी को सत्तू एब्जर्व कर लेता है, गर्म नहीं होने देता है। इसलिए सत्तू खाने का, अगर आगे जो गर्मी होने वाली है, सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश कर जाते हैं। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है और 12 राशियों में सबसे प्रथम राशि है। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है, अपने ही घर में प्रवेश कर जाते हैं। मंगल की राशि है, मित्र के घर में प्रवेश कर जाते हैं। अग्नि देव, अग्नि तत्व है मंगल का, और सूर्य का भी तत्व अग्नि है। तो अपने मित्र की राशि में, परम मित्र की राशि में प्रवेश करते हैं सूर्यदेव, और प्रथम राशि में प्रवेश करने से इसे सूर्य वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। सूर्य वर्ष हमारा जो कैलेंडर है वो सोलर भी है और लूनर भी है, और नक्षत्रों पे भी आधारित है। तो आज नव वर्ष प्रारंभ होता है, और पंजाब में वैशाखी के रूप में नव वर्ष मनाया जाता है। आसाम में बिहू के रूप में बुहाग बिहू बोलते हैं। बुहाग का अर्थ है वैशाख। आसामीज भाषा में स का उच्चारण ह के रूप में होता है। जैसे सड़क है, या जहाँ पर भी स शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ ह, जहाँ च वहाँ स, ऐसे प्रोनाउंसिएशन का अंतर मिलेगा। लेकिन आपको 70% शब्द हिंदी संस्कृत के आसामी भाषा में मिलते हैं। 75% जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं आसामीज में और हिंदी में, या संस्कृत में भी बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वो लोग अलग करते हैं, ऐसा पाया जाता है। तो बुहाग बिहू के नाम से वैशाख बिहू को बुहाग शब्द से उच्चारण किया जाता है। तो ये उच्चारण का ही थोड़ा सा फर्क है, लेकिन सेम पर्व मनाया जाता है। जो पंजाब में बैसाखी के रूप में मनाया जाता है, वह
बिहू के रूप में आसाम में मनाया जाता है। नेपाल में नववर्ष, आज से नेपाली नववर्ष माना जाता है। मिथिला नववर्ष, जुड़ शीतल के रूप में मिथिला नववर्ष मनाया जाता है। और इस तरह से कई राज्यों में तमिल नववर्ष, तमिलनाडु में भी आज से ही नववर्ष शुरू हो रहा है, पहला दिन है, तो नया साल तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा पर्व है। आज से सूर्य नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो सूर्य देव जो है इस प्रकार से मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो हमारी संस्कृति का आज एक बहुत बड़ा यह दिन है। और भोजन में आज सात्विक भोजन और गर्मी को मारा जा सके इसलिए कच्चे आम और सत्तू का सेवन उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में, पूर्वांचल के क्षेत्र में और बिहार के लगभग पूरे क्षेत्र में सत्तू और कच्चे आम का सेवन लोग शुरू कर देते हैं आज से। अगर लू, क्योंकि लू बहुत चलती है, लू बहुत चलती है इस क्षेत्र में, तो लू के से बचने का उपाय है कि आप कच्चे आम का पन्ना पीजिए, सत्तू पीजिए। और सड़कों पर, शहरों में जगह जगह पर आम पन्ना और सत्तू पीने के जो छोटे छोटे जो ठेले वाले, रेड़ी वाले होते हैं वो भी बेचते हैं और बड़े दुकान वाले भी बेचना शुरू कर देते हैं। तो आम पन्ना बनाकर बेचना, आम रस, आम का, कच्चे आम का शरबत बनाकर बेचना और सत्तू बनाकर बेचना, ये शुरू हो जाता है। तो लू को मारने के, तो इस तरह की परंपरा भी शुरू हो जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि एक तो सूर्यदेव ऊपर से मंगल की राशि में चले गए, उच्च के हो गए, तो उनकी गर्मी में निश्चय ही बढ़ोतरी आ जाएगी। सोचिए कि हमारा जो कैलेंडर है, हमारे जो पर्व त्योहार है, कितने वैज्ञानिक हैं, कितने वैज्ञानिक है कि ठीक ऐसे समय पर मेष संक्रांति बोलते हैं, मेष संक्रांति है आज, तो मेष संक्रांति कितने ऐसे समय पर, सीधी सी बात है, अग्नि तत्व सूर्य का, अग्नि तत्व मंगल का, और दोनों का मिलन हो रहा है। मेष राशि में सूर्य देव का प्रवेश हो रहा है, उनकी उच्च की राशि है, पहली राशि है, तो 9 वर्ष भी यहां से शुरू हो रहा है। और सूर्य देव की गर्मी बढ़ने वाली है क्योंकि मेष राशि में प्रवेश है। और मेष राशि का तत्व अग्नि तत्व है। मेष राशि का स्वामी ग्रह जो मंगल है उसका भी तत्व अग्नि तत्व है। तो एक साथ बहुत सारी अग्नि का प्रवाह होने वाला है। तो इस कारण से 9 वर्ष का प्रारंभ तो हो ही रहा है और साथ ही साथ जो है गर्मी का भी प्रारंभ हो रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और गर्मी के मौसम में ज़्यादातर शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपके पेट और आंतें कमज़ोर होने लग जाती हैं, उम्र बीतने पर सामने आनी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। ठीक है, कैंसर जैसी समस्या को भी बढ़ावा देता है बहुत ज़्यादा मांसाहार करना। तो इस तरह से हमें इसको समझकर विचार कर कर चलना चाहिए। और ध्यान योग के कोर्स करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोर्स कीजिए, कंप्लीट कीजिए, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आप ऐसे भोजन का जहाँ तक कम कर सकते हैं कम कीजिए या उसका त्याग कर दीजिए, तो और उतना ही बेहतर होगा। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इसको शुरू करेंगे। एम प्रसाद जी, मोहन रावत जी, हर हर महादेव, अनिल कुमार जी, ब्रुटल सब, गुरुजी शास्त्र वाली कोर्स जल्द शुरू कीजिए। कॉन्सेप्ट हम लोगों का बिगड़ा हुआ है। जी हाँ, बहुत जल्दी शुरू होगा। ठीक है। दीपक सिंह रावत, मेरा प्रश्न लीजिए कि आपने आस्तिक नास्तिक के बारे में बताया, खुद दर्शन में भी कर्म की प्रधानता है, तो उसे हम नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं? बौद्धों ने स्वयं को वेद से अलग बताया, स्वयं को बताया। यद्यपि आदि गुरु शंकराचार्य कुमारिल भट्ट ने यही प्रमाणित किया कि जो बौद्ध विचारधारा है वह वेदों से ही निकली है, ये प्रमाणित है। आचार्य कुमारिल भट्ट ने भी ये बात प्रमाणित की, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी ये बात प्रमाणित की कि बौद्ध विचारा वैदिक विचारधारा है। लेकिन बौद्धों ने अपना प्रचार जो है वह विशेष करके महायानियों ने, जो नालंदा के बौद्ध थे, और उन्हीं का वर्चस्व था क्योंकि नालंदा का पूरे विश्व में एक रेपुटेशन था, एक महत्व था, एक छवि थी। तो वहाँ के बौद्धों ने विशेष रूप से अपने आप को वेदों से अलग बताया कि नहीं, हमारे पास जो ज्ञान है, हम जो बातें बता रहे हैं वो वैदिक नहीं है,
इसलिए कुमारिल भट्ट नालंदा में रहकर वहाँ बौद्ध भिक्षु के रूप में रहे और उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि जितनी भी साधनाएं बुद्ध ने बताई हैं वह सब वेदों से ही निकली हुई हैं। वो सारी विचारधारा, चाहे बहुमन्यवाद की विचारधारा हो, बहुअनुमेयवाद की विचारधारा हो, चाहे विज्ञानवाद की विचारधारा हो, चाहे क्षणिकवाद की विचारधारा हो, चाहे शून्यवाद की विचारधारा, ये सारी विचारधाराएं, कॉन्सेप्ट्स बौद्ध संप्रदाय में, बौद्ध दर्शन में प्रयोग होते हैं। बौद्ध दर्शन पे जब हम चर्चा लाएंगे इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अभी समय है, वो आएगा, वो लाइव सेशन में जैसे चल रहा है वैसे ही आएगा। तो जब बौद्ध दर्शन पे हम चर्चा करेंगे तो इन सारे टॉपिक्स को क्या कहते हैं, तो आप जब समझोगे तो खुद जान जाओगे, अरे ये तो बिल्कुल वही बात है जो सांख्य में लिखा है, बिल्कुल वही बात है जो पतंजलि ऋषि योग शास्त्र में लिख रहे हैं। ठीक है, जो वैदिक दर्शन में जो चर्चा होती है और वेदों में जिनकी चर्चा है, वही बातें बुद्ध ने बताई थी। और दूसरा कहाँ से आएगा, क्योंकि बुद्ध ने साधना किनसे सीखी? उन्हीं ऋषियों से सीखी जो यहाँ पर हमारे देश में, जो वन प्रांत में जो ऋषि मुनि रहते थे, उन्हीं से सीखी थी। तो इसीलिए, लेकिन बौद्धों ने अपना प्रचार वैदिक नॉन वैदिक के रूप में किया था। इस कारण से उन्हें नास्तिक कहा गया, लेकिन नास्तिक थे ऐसा है नहीं। ठीक है, ये चीज है, इसी बात को सुधारने की जरूरत है। आज वो उस जो लिखा जाता है, ये कहाँ लिखा जाता है? दर्शन शास्त्र के किताबों में लिखा जाता है। ट्रेंड चल चुका है बौद्ध और जैन मत को नास्तिक लिखने का, उसे सुधार कर नास्तिक लिखना बंद करना चाहिए, मेरी ऐसी विचारधारा है। ठीक है, तो ये विचारधाराएं जैन मत और बौद्ध मत की। आज महावीर जयंती है, भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, ऋषभदेव जो कि भागवत महापुराण में जिनकी चर्चा आती है, पहले तीर्थंकर कहे जाते हैं। उसके बाद मल्लीनाथ और कई बहुत महत्वपूर्ण तीर्थंकरों का नाम आता है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में जाने जाते हैं। तो आज उनकी भी जयंती है। तो इस प्रकार से किसी एक मत को विशेषता ये थी कि एक मत को लेकर चले, बाकी मतों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। जैन मत और इसमें बौद्ध मत में यही था कि साधना के एक मत को लेकर चले, लेकिन समाज के दूसरे हिस्से भी थे। जैसे समाज के दूसरे हिस्सों में कर्म की प्रधानता थी, समाज के दूसरे, जैसे भोजन करना है, तो जब वेद जब बात करते हैं तो मोक्ष से लेकर अर्थ धर्म काम मोक्ष सबकी चर्चा कर देते हैं, सबकी चर्चा कर देते हैं। वेदों में सब कुछ है। वेदों में खाना कैसे है, सोना कैसे है, परिवार कैसे बसाना है, स्त्री पुरुष प्रसंग के ऊपर भी वेद बोल जाते हैं। राजशासन, राष्ट्र की धारणा कहां से आई? अथर्ववेद से आई। अथर्ववेद में अनेकों मंत्र हैं जो कि राष्ट्र के ऊपर बोले हुए हैं। एक वीडियो में पीछे मैं बोल भी चुका हूं इसके ऊपर, अथर्ववेद के ऊपर। ठीक है, तो कई वेद के जो कई पक्ष थे उसको जैन मत और बौद्ध मत ने स्वीकार नहीं किया था, मतलब कि उसको वो लेकर नहीं चले थे, उसके ऊपर वो बोलते नहीं थे। बुद्ध कभी नहीं बताते थे कि तुम्हारी गृहस्थी कैसे बसेगी, विवाह कैसे होगा, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, खेती बाड़ी कैसे करनी चाहिए। बुद्ध ये शिक्षा नहीं देते थे। तो ये शिक्षा कहां से मिलेगी? कौन देगा फिर ये? तो ये भी वेदों से मिलती थी। यही कारण था जो समाज था उस समय का, वो बौद्ध होते हुए भी पूरी तरह से बौद्ध नहीं बन पाता था, क्योंकि बाकी चीजों का समाधान उसे वहां से नहीं मिलता था। ठीक है, तो मुख्य रूप से साधना के उद्देश्य को उठाया और घर घर तक साधना पहुंचाया। जो मात्र वन में रहने वाले वानप्रस्थी किया करते थे, वन में रहने वाले ऋषि या साधु किया करते थे, उस साधना पद्धति को बुद्ध ने घर घर में पहुंचाया कि भाई घर भी संभालो और साधना भी करो। ठीक है, तो ये चीज थी। लेकिन बाद में चलकर एक बौद्ध मत से बौद्ध संप्रदाय विकसित हो गया। महायानियों ने लगभग 300 वर्ष बाद जब बौद्ध संगति हुई, तो उसके बाद महायानी एक संप्रदाय बना, जिन्होंने संप्रदाय के रूप में एक अलग मत के रूप में, और इन्होंने ही बुद्ध की मूर्तियां बनाने शुरू की। नहीं तो बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाते थे, हीनयानी नहीं बनाते थे बुद्ध की मूर्तियां, क्योंकि बुद्ध ने मना करके रखा था। तो क्योंकि बुद्ध ने ऐसा कुछ प्रचार नहीं किया था, भाई साधना सीखो, करो, शांत हो जाओ, निर्वाण की प्राप्ति करो। तो ये विद्या, योग विद्या सिखाते थे बुद्ध, और वही उन्होंने सिखाया था।
तो इस कारण से ये समस्या आ जाती थी। लेकिन वेद में दूसरे पक्ष थे, कर्म का पक्ष था, कर्मकांड का पक्ष था, सौंदर्य शास्त्र का पक्ष था, काम शास्त्र का पक्ष था, जिसको कोई बताता नहीं था लेकिन वेदों से प्राप्त होते थे। तो इस कारण से उनका भी जीवन में बहुत महत्व था, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको हर चीज जानना पड़ेगा कि किस ढंग से आप जीवन जिए कि मुक्त हो सके। तो ये विशेषता थी, लेकिन उस पर वो उन पक्षों पर ध्यान नहीं था और एक अलग संप्रदाय बनाने की कोशिश महायानियों ने की थी। तो महायानी जो बौद्ध संप्रदाय थे, उन्होंने एक अलग संप्रदाय के रूप में या अलग धर्म के रूप में सामने ले आए और अलग धर्म के रूप में सामने लाकर इस तरह से प्रचार शुरू हो गया। बाद में यही मान्यता आ गई, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बुद्ध ने साधना पद्धति दी थी और वो साधना पद्धति लोगों ने स्वीकार किया था, आम जनता ने उसको स्वीकार किया था, जो कि वनवासी किया करते थे, ऋषि मुनि किया करते थे, वन के अंदर रहने वाले तपस्वी ही करते थे ज़्यादातर, और कोई करता नहीं था। तो उस साधना पद्धति को उन्होंने प्रदान किया था गृहस्थ व्यक्ति के लिए। बस इतनी ही सी बात थी। बाद में ऐसा वेद विरोधी बातें वहां पर शुरू हुई। चलिए ठीक है। आस्तिक नास्तिक के बारे ठीक है। मनीष यादव जी, दीपक सिंह रावत जी, गुरु जी, जैन्स का कहना कुछ तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में भी आता है, इसलिए जैनिज्म वेदों से पुराना है। इस बात में कितनी सच्चाई है? पुराना वेदों से, देखिए वेद तो एक संकलन है, पुराना उराना वाली कोई बात नहीं है। अब शाक्त जो आगम ग्रंथ है वो भी वेदों से पुराने हैं, तंत्र शास्त्र है वो भी, यामल शास्त्र है वो भी वेदों से पुराने हैं, लेकिन वेद में सबका समन्वय है। ठीक है, वेद में पहले वेद लिखे गए, पहले ऋग्वेद से शुरुआत हुई, अंत में जाकर अथर्ववेद में एक कंक्लूजन कर दिया। जो वेद त्रयी था उसको भी समेटकर अथर्ववेद में रख दिया गया, सब कुछ आ गया। इसलिए अथर्ववेद में आपको तंत्र भी मिल जाएगा, मंत्र विद्या भी मिल जाएगी और ब्रह्म विद्या भी मिल जाएगी, योग विद्या भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। तो इसीलिए जो है सारी चीज़ें हैं और अलग अलग अर्थ में शब्दों को लिया गया है। अगर तंत्र कहा गया है तो तंत्र साधना है। वास्तव में जहाँ पर भी हम टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर तंत्र साधना ही तो हो रही है। तो इसी को भैरव तंत्र कहा गया, रुद्रयामल तंत्र कहा गया, विज्ञान भैरव तंत्र की जो साधना है, तो ब्रह्म प्राप्ति की साधना है, ब्रह्मलीन होने की साधना है। तो इसीलिए वो सारी बातें पहले से थी। तो ऋषि मुनियों ने जो समझा, जो जाना, उसे वेदों में संकलित किया। तो वेदों से पहले है वो उनके लिए है जिन्होंने वेदों को सही से, वेदों की संरचना को जो नहीं जानते, उनके लिए भ्रम का विषय है कि अरे वेदों से पहले था। तो वो वेदों के संरचना को नहीं जानते कि वेद कैसे बने हैं। ठीक है, और वेद कहते किसको हैं इस बात का उनको समझ नहीं है, तभी वो ऐसी भ्रमयुक्त बातें करते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। जिनको भी ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना है, जिनको भी प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी समय है, 2 दिन का समय है, ज्वाइन कर प्राकृतिक चिकित्सा का ज्वाइन कर लाभ उठाइए। बहुत अच्छी चीज़ है, ज्वाइन करना चाहिए अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए और फिर साथ ही साथ जो है अच्छा जीवन के लिए ऐसी टेक्निक्स जिसको हम खुद से अपने ऊपर लागू करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं विराम दूंगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी, कल की वीडियो जो कि आस्तिक और नास्तिक के ऊपर था, तो ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो सुने और उनके अंदर भी एक विशेष समझ पैदा हो सके। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।